ये जो पोएम है ना, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एलिजी का मतलब होता है कोई भी शोक गीत। शोक गीत का मतलब होता है दुख में गाए जाने वाला कोई गीत। कोई दुख होता है व्यक्ति को, और विशेष रूप से मृत्यु शोक, जब कोई किसी का कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई मतलब कोई बहुत पास का व्यक्ति कोई जब मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, और या कोई दोस्त, रिश्तेदार, मतलब कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति होता है, जब वो मर जाता है तो उसके शोक में एक गीत लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं एलिजी। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के शोक में ये गीत नहीं लिखा गया है, बल्कि एक कुत्ता है पागल। अब पागल है या क्या है, ये तो अभी अपन जब पोएम पढ़ेंगे जब पता चलेगा, लेकिन वो कुत्ता मर जाता है, उसकी मृत्यु के ऊपर ये गीत लिखा जाता है। अब ये कुत्ते के मरने की कहानी क्या है, बड़ी जोरदार है। तो एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि शीर्षक क्या है इसका, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। अब पागल कुत्ते की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर ये शोक गीत लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। अब ये कहानी क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इस कहानी को सुनो। ये स्टोरी है जिसको एक कविता के रूप में लिखा गया है। एक आदमी होता है, वो बड़ा धर्मपरायण दिखता है, ऐसा है कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति, धर्म पर जीने वाला व्यक्ति, बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति, और लोग उसको बड़ा धर्मात्मा समझते थे कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, तो वेरी गुड पर्सन, क्योंकि वो ऐसा दिखावा वो करता था। मतलब उसका हाल पता है क्या था, कि वो केवल धार्मिक तभी होता था जब वो कोई पूजा पाठ करता था, बस। बाकी वो शब्दों का अच्छा व्यक्ति था, यानी कि ऐसे किसी की हेल्प नहीं करे, पर शब्दों से वो हेल्प करता था, बस अच्छी अच्छी बातें करना। चैप्टर है भैया वही कल वाला है, चौथा है पोएम का, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पेज नंबर 153। तो वो बड़ी धार्मिक बातें करता था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था, चाहे उसके दोस्त हो चाहे उसके दुश्मन हो, मीठी मीठी बातें करना, सबको सांत्वना देना। अंदर से अच्छा नहीं था वो, बाहर से अच्छा दिखता था तो लोग उसको अच्छा मानते थे, दिखावा बहुत ज्यादा करता था वो। जब वो खुद कपड़े पहनता था, खुद, तब वो ये सोच लेता था कि मैंने किसी गरीब व्यक्ति को, किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना दिए। जब वो खुद खाना खाता था तो वो सोचता था कि बस मैंने खा लिया, मतलब मैंने किसी भूखे आदमी को खाना खिला दिया। खिलाता नहीं था, कपड़े देता नहीं था, पहनाता नहीं था किसी को, खुद ही पहनता था और खुद ही खाता था। तो उसका दिखावा ऐसा था, अच्छा लोगों से मीठी मीठी बातें करता था, तो उसका दिखावा वो ऐसा करता था कि लोग उसको बड़ा अच्छा व्यक्ति मानते थे, बड़ा धार्मिक व्यक्ति मानते थे, बड़ा भला व्यक्ति मानते थे कि यार दिस पर्सन इज वेरी गुड। अब दिखावे की दुनिया है भैया आजकल तो, है आदमी करे कुछ नहीं और बातें लंबी चौड़ी कर दे, ये है वो है, और करना कुछ नहीं। ऐसी दुनिया हो गई है ये इस कविता का, ये देखो आप मतलब है। अब क्या हुआ, उसी शहर के अंदर, जिस शहर का नाम है स्लिंगटन, इसी शहर के अंदर एक कुत्ता भी होता था। कुत्ता, वैसे तो बहुत सारे कुत्ते थे वहां पर, छोटे कुत्ते, बड़े कुत्ते, शिकारी कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते थे, और इन्हीं में से एक कुत्ता था, और उस कुत्ते से उसकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती हो गई जैसे है, उस व्यक्ति की किस व्यक्ति की, जो दिखावा, हाँ धार्मिक जो होने का धार्मिक जो होने का दिखावा दिखावा करता करता था। था, जो मददगार होने का हाँ दिखावा करता था, उससे उसकी हो गई दोस्ती। चलो साहब, मस्त बात है। चलती रही दोस्ती, चलती रही दोस्ती।
अब एक दिन क्या हुआ, उनमें आपस में झगड़ा हो गया। किन में झगड़ा हो गया? कुत्ते और व्यक्ति में। कुत्ते में कुत्ते में और उस व्यक्ति में। अब कुत्ता तो कुत्ता ही होता है भाई, और कुत्ते का जब काटेगा उद्देश्य सीधा। पूरा नहीं हुआ, कुत्ते का जब कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई, तो उस कुत्ते ने क्या किया पता है? वो कुत्ता पागल हो गया और उसने उस आदमी को क्या कर लिया? काट लिया। काट लिया। वेरी गुड। और उसने उस आदमी को काट लिया, और जब उसने उस आदमी को काट लिया तो भैया लोगों को पता चला, ऑल द पीपल लिविंग इन नेबरहुड केम टू नो अबाउट दिस थिंग। उनको ये पता चला कि भाई देखो, उस कुत्ते ने इस भले आदमी को काट लिया, क्योंकि वो तो भला आदमी मानते थे उसको। और भैया ये तो बड़ा बुरा हुआ, देखो कितना भला आदमी था, और ये तो बड़ा गलत हुआ है इसके साथ। तो दौड़ के गए वहां पर, और वो तरह तरह की बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि भैया कुछ भी है, लेकिन ये कुत्ता पागल हो गया है, बताओ, ये इस कुत्ते ने अपने दोस्त को ही काट लिया, और इतना भला आदमी था, इसको खाने को देता था, इसको सब, इसके दोस्त को ही काट लिया। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, बताओ इस भले आदमी को इस कुत्ते ने काट लिया, कितना भला आदमी था, बेचारा मर जाएगा। और उसका वो जो काटा कुत्ते ने उसको, तो उसका घाव जो था बड़ा ऐसा हो गया, लाल पीड़ा युक्त, दर्द होने लगा उसके अंदर। और वहां पर जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे, कोई कसम खा के कह रहा है, कोई कुछ करके कह रहा कि भैया देखो ये तो कुत्ता पागल हो गया है, और हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि अब ये आदमी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा आदमी? कुत्ते के काटने से। क्यों? क्योंकि कुत्ते के अंदर जहर होता है। तो भैया ये कुत्ता बड़ा जहरीला है, और इसका जहर, इस कुत्ते का जहर इस आदमी के शरीर के अंदर चला जाएगा, और ये आदमी मर जाएगा। ऐसे लोग तरह तरह की बातें वहां पे करने लगे। लेकिन पता है क्या हुआ? बड़ी अजीब बात हुई, एक सरप्राइजिंग बात हुई वहां पर। और क्या बात हुई पता है आपको? जो लोग कसम खा खा के कह रहे थे कि आदमी मर जाएगा, कुत्ते का जहर आदमी के अंदर चला जाएगा और ये आदमी मर जाएगा, उन सब की बातें गलत साबित हो गई। दे ऑल प्रूव्ड रॉन्ग। कैसे गलत साबित हो गई पता है आपको? ताई मर गया। वो आदमी तो ठीक हो गया और वो कुत्ता मर गया। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? जहर उस आदमी में था। जहर उस आदमी में था, कुत्ते में नहीं था। नमक नहीं खाता था। अरे नमक का तो पता नहीं यार, नमक तो खाता था कि नहीं खाता था, पर जहर उस आदमी में था। जहर किस चीज का था? घमंड का। जहर का मतलब क्या है? जहर का है दिखावे का। दिखावे का, ढोंग। यानी कि वो आदमी ढोंगी था। उस आदमी के मन के अंदर पाप भरा हुआ था, और वो पाप का जो जहर था, उस जहर से बेचारा वो कुत्ता मर गया और आदमी ठीक हो गया। बच गया। ये है ये पूरी की पूरी कहानी। समझ में आ गई आपको? लेसन हो गया पूरा? यस सर। हो गया, पढ़ाने की जरूरत नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको पढ़ रहे हैं। गुड पीपुल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। तो यहां पर कवि कहता है कि जितने भी अच्छे लोग हैं, हर प्रकार के अच्छे लोग, एवरी टाइप ऑफ गुड पीपल, प्लीज लिसन टू माई सॉन्ग। कृपया करके मेरे इस गाने को सुनिए, मेरे गाने की तरफ ध्यान दीजिए, मेरे गीत की तरफ ध्यान दीजिए। एंड आई अश्योर यू दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये जो मेरा गाना है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। और एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट, और अगर आपको ये अच्छा ना लगे, अगर आपको इसमें आश्चर्य की कमी लगे, अगर आपको ये पसंद ना आए, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। तो ये गाना आपको, ये मेरा गीत आपको ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाएगा।
समझ रहे हैं आप? यानी कि वो ये कह रहा है, कवि ये कहना चाहता है कि भाई जितने भी अच्छे लोग हैं, हर प्रकार के अच्छे लोग, मेरे इस गीत को सुनिए और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि ये जो मेरा गीत है बड़ा अच्छा है। लेकिन और एक बात और बता दूं मैं कि आपको अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ के चले जाना। यानी कि आपको अच्छा लगे तभी तो रुके रहोगे आप, तभी तो मेरा गीत आपको बांध के रख पाएगा। क्लियर? सो इन दीज लाइंस द पोएट सेज, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो आप कर ही लेंगे, एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, इन दीज लाइंस द पोएट सेज टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल that please listen to my song. I am telling you a wonderful story. Here the poet says that he is telling the people a wonderful story, and he also says that this story is very interesting. And he says that if it is not interesting, if people don't like, if you don't like this song, you can leave. But if you like this story, you will listen to it fully. क्लियर हो गया? एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको पूरी 4 लाइन है ना? सो दिस वे, अब पूछो कुछ पूछना है तो ध्यान लगाओ, अच्छा हो जाएगा आपका लिखने की है। वंडरस का मतलब वंडरफुल, इंटरेस्टिंग। शॉर्ट का मतलब कमी। अगर आपको इंटरेस्ट ना लगे इसमें, अगर आपको कोई कमी पाओ, अगर आपको आश्चर्य की कमी मिले इसमें, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आए, इफ यू डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, इफ देयर इज द शॉर्टेज ऑफ वंडर, अगर कुछ अद्भुत चीज आपको नहीं मिले इसमें, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये मेरा गीत आपको ज्यादा समय तक बांध के नहीं रख पाएगा, यानी कि आपको नहीं रोक पाएगा। समझ में आ गया बेटा? ओके सर। नाउ ही स्टार्ट्स हिज स्टोरी। अब वो अपनी कहानी शुरू करता है और वो कहता है कि इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन। इस्लिंगटन नाम के एक शहर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक कस्बे के अंदर एक आदमी रहता था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, और जिसके बारे में, ऑफ हुम का मतलब जिसके बारे में, द वर्ल्ड माइट से, इस संसार के लोग कहते थे, क्या कहते थे? दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रैन, कि अभी भी वो व्यक्ति एक धार्मिक जीवन जीता है। गॉडली रेस का मतलब रिलीजियस लाइफ, लिख सकते हैं अपनी किताब के अंदर आप पेंसिल से। Whenever he went to pray, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति कब रहता था? केवल तब रहता था जब वो भगवान की प्रार्थना करता था, बस। सारी मोरालिटी, सारी नैतिकता, सारी धार्मिकता उसके अंदर कब रहती थी? जब वो भगवान की प्रार्थना करता था, बस। इसके अलावा उसके अंदर ना तो कोई धार्मिकता रहती थी, ना उसके अंदर कोई नैतिकता रहती थी। क्लियर हो गई आपको ये लाइन है? Yes, sir. In these lines, the poet says that a man lived in Islington. In these lines, the poet says that a man lived in a town named Islington, and people would say about that man, लोग कहते थे उस आदमी के बारे में, that the man was very religious man, कि वो आदमी बड़ा धार्मिक था। People said, लोग कहते थे, that the man lived, कि वो आदमी जीता था a religious and moral life, but reality is this, लेकिन वास्तविकता ये है that he would be a religious and moral person. He would be a religious person only when he prayed to God. क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सी पोएम है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे इसको। एक्सप्लेन का मतलब होता है बेटा अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देना आपको।
और पता है लोग क्या कहते थे उसके बारे में, एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड एंड फोज, यानी कि उसका मन, उसका हृदय बड़ा ही दयालु था, बड़ा ही अच्छा था, और वो अपने सभी मित्रों को और अपने सभी दुश्मनों को बराबर समान रूप से सांत्वना दिया करता था। ठीक है ना। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, और जब वो अपने कपड़े पहनता था ना, चौथी लाइन देखो आप इसकी, फोर्थ लाइन, व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, जब वो अपने कपड़े पहनता था, तो द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, तो उसको ऐसा लगता था कि मैंने किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना दिए। पहनाता नहीं था, पहनाता नहीं था, बस उसको लगता था कि हाँ मैंने कपड़े पहन लिए, मतलब मैंने सबको कपड़े पहना दिए। और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, हर व्यक्ति को वो सांत्वना देता था केवल शब्दों से, वैसे किसी की हेल्प नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति था वो। एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, मतलब he had a gentle and kind heart, and he always said good words to his friends and enemies when they were in trouble. they का मतलब किसके लिए आ रहा है, उसके फ्रेंड्स और एनिमीज के लिए। when his enemies or friends were in trouble, the man who lived in Islington told them good words, advised them, but he did not give them any type of help. वो अपने एक कविता पढ़ी थी, कौन सी, माई गुड राइट हैंड, उसमें भी आपने देखा था कुछ लोग होते हैं जो केवल बस बातें करते हैं, अच्छी अच्छी सलाह देते हैं बस। सो दिस मैन वाज आल्सो लाइक दैट। तो उसका एक मन बड़ा ऐसा था कि वो केवल सांत्वना देता था, बस अरे आप सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करे यार, बस। तो he would comfort both his enemies and friends, but he never helped them. And whenever he put on clothes, he thought, और जब कभी वो कपड़े पहनता था तो वो सोचता था, he thought that he was clothing या he was dressing to some naked man. तब वो सोचता था कि वो किसी नंगे व्यक्ति को कपड़े पहना रहा है। पर कब सोचता था पता है, जब वो खुद कपड़े पहनता था। he did not clothe or dress to anyone in reality, but only his thoughts. He would think that he was dressing or clothing to a naked man only when he put on his own clothes. Clear हो गया? यस आ गया? सर। Okay, very good. सर लेकिन सर वो खुद ही कपड़े पहनता था तो बाकियों को ऐसा क्यों लगता था कि वो ज्यादा इतना अच्छा है वगैरह वगैरह? वो तो किसी अरे को वो तो पहनाता ही दिखावा नहीं था। करता था, बस बातें करता था ना, बातों से केवल दिखावा करता था। अच्छा। हाँ, अब लोगों को क्या पता है कि ये पहनाता है कि नहीं पहनाता है, क्या है क्या नहीं है। बातों का भी तो सर खाते किसी हैं ने ना कुछ लोग, भाई कुछ लोग बातों किसी का भी ने तो खाते हैं ना, बातें अच्छी अच्छी करेंगे। हाँ सर। अब रियली में वो क्या है कैसा है, ये तो अब क्या पता है यार आदमी का। आप समझ गए ना मेरी बात को? यस सर। अब मैं भी कह दूं कि मैं Yes. ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतने लोगों को कपड़े दे दिए, मैंने तो खाना दे दिया, आप तुम भी कहोगे हाँ यार सर तो बड़े अच्छे हैं यार। लेकिन हकीकत क्या है, ये तुम कोई मेरे घर पे आके थोड़ी देख रहे हो। नहीं सर। बस वो दिखावा ऐसा करता था बस। क्लियर? बातें बस वो दोस्तों से सबसे ऐसी मीठी मीठी बातें करता था कि वो बातें जो है ना, वो लोगों में एक भ्रम बना हुआ था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Okay, sir. And in that town a dog was found, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curs of low degree. And in the same city where the man lived, there were many dogs. There were many types of dogs. And though there were many types of dogs, but here the poet is telling us about a particular dog. There were many kinds of dogs, like there were
mongrel, puppy, whelp and hound. mongrel means mixed bred, यानी कि मिश्रित वर्ण संकर जाति का एक कुत्ता। पप्पी तो आप समझते हो जो छोटा कुत्ता होता है। वेल्प का मतलब भी छोटा कुत्ता ही होता है, पिल्ला। एंड हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ते जो होते हैं। द डॉग्स हु डू द जॉब ऑफ हंटिंग, शिकारी कुत्ते भी होते हैं। तो और एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स ऑफ लो डिग्री का मतलब वही है वर्ण जाति का, वर्ण संकर जाति का निम्न श्रेणी का कुत्ता, द डॉग ऑफ लोअर डिग्री। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन दैट सिटी देयर लिव्ड मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स, है ना। मेनी टाइप्स मींस देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स लाइक mongrel, puppy, whelp and hound, and there were also the dogs of low category. And among these dogs there was a dog, उन्हीं में से एक ऐसा कुत्ता था। This dog had and made man first were friends, कि ये जो कुत्ता था जिसके बारे में the dog about which the poet is talking here, वो जो कुत्ता था उसकी उस आदमी के साथ दोस्ती हो गई। अगला वाला स्टैंजा चालू हो गया, पांचवा। द डॉग एंड मैन फर्स्ट वर एट फ्रेंड्स बट व्हेन अ पीक बिगेन, पीक का मतलब झगड़ा, विवाद। तो शुरू में तो वो कुत्ता जो था उस कुत्ते के आदमी के साथ हो गई दोस्ती, और लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों में हो गया झगड़ा। एंड द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, और वो जो कुत्ता था ना भैया, अपने मतलब के लिए, अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए, टू फुलफिल हिज ऑन सेल्फिशनेस, अपने खुद की स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ही बिकेम एंग्री, वो एकदम गुस्सा आ गया एक दिन, उसको पागल हो गया वो, ही बिकेम मैड एंड ही बिट द मैन, और उसने उस आदमी को काट लिया। अब मैं उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करूं कि द डॉग, the particular dog about which the poet is talking here, and the man, the so-called religious man, both became friends, दोनों के दोनों दोस्त बन गए। and for some days they continued their friendship, और कुछ दिनों तक तो उनकी दोस्ती बराबर चलती रही। but after some days on any issue, किसी मुद्दे पर, they started क्वारलिंग, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। किसने? उस आदमी ने और उस कुत्ते ने, ठीक है। ए क्वारल अराउज बिटवीन द मैन एंड द डॉग, एंड द डॉग बिकेम एंग्री, कुत्ते को गुस्सा आ गया, ही बिकेम मैड, वो पागल हो गया। एंड टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, एंड टू फुलफिल हिज ऑन नीड्स, या टू फुलफिल हिज ऑन सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या किया उसने? when the man did not allow the dog to fulfill his selfishness, और जब उस आदमी ने उस कुत्ते की स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने दी तो क्या किया? the dog became angry, became mad and he bit, बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, बाइट का मतलब काट लेना, बाइट, बिट, बिटन, एंड द डॉग बिट द मैन, और उस कुत्ते ने आदमी को काट लिया। अब क्या हुआ? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स केम, रैन एंड swore दैट डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स टू बाइट सो गुड मैन। अब क्या हुआ? आसपास के जो भी पड़ोसी थे, आसपास की गलियों में, सड़कों पे रहने वाले जो पड़ोसी थे, जिन लोगों को पता चला, जब लोगों को पता चला कि देखो उस आदमी को, उस भले आदमी को उस कुत्ते ने काट लिया है, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य करते हुए सारे के सारे पड़ोसी वहां आए, दौड़ करके आए, और उन सबने कहा कि भैया ये कुत्ता जो है ये पागल हो गया है। द डॉग हैड लॉस्ट इट्स विट्स का मतलब क्या हुआ? द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, इसका मतलब कि कुत्ते ने अपनी समझदारी खो दी है।
कुत्ते की जो बुद्धि है वो खत्म हो गई है, कुत्ता पागल हो गया है, और इस कुत्ते ने क्या किया, इस भले आदमी को काट लिया है। अब इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन, व्हेन द नेबर्स ऑफ दैट मैन केम टू नो, जब उनको पता चला, दैट द डॉग हैड बिटन द गुड मैन, दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए, एंड दे केम रनिंग इन वंडर, आश्चर्य से वो दौड़ते हुए आए, एंड दे सेड that the man was very good man, but the dog was not good, and the dog had become mad, so he bit the good man to fulfill his needs or his selfishness. समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ, हिंदी में, इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश में। When the dog bit the man, all the neighbors knew it. Knew it का मतलब उनको पता चला। When the neighbors of the man knew, जब पड़ोसियों को पता चला, that the dog had bitten, past perfect में लिया है मैंने इसको, इस क्लॉज को, जब उनको पता चला कि उस कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया है, तो दे केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए, दे केम रनिंग इन वंडर, आश्चर्य में वो दौड़ते हुए आए, टू द मैन, उस आदमी के पास, एंड दे सेड, तब उन्होंने कहा, एंड स्वोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट, स्वोर का मतलब कसम खाना एक प्रकार से, स्वेयर की सेकंड फॉर्म होती है स्वोर, स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कसमें खाई, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी कि द डॉग हैड बिकम मैड, कि ये कुत्ता पागल हो गया था, एंड द डॉग इन हिज मैडनेस, अपने पागलपन में, टू फुलफिल हिज सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, द डॉग बिट द गुड मैन, उस कुत्ते ने उस भले आदमी को काट लिया था। अब बेटा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बेटा। द वुंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड, अब तो भैया जो घाव था वो घाव एकदम लाल हो गया, मतलब बड़ी पीड़ा हो रही थी उसमें, है ना? वो घाव बड़ा लाल सा हो गया, एकदम पीड़ा युक्त घाव, बड़ा दुख देने वाला घाव। टू एवरी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियन का मतलब वैसे तो ईसाई होता है, हर ईसाई व्यक्ति की नजरों में, क्योंकि वो जगह ऐसी थी इस्लिंगटन, वहां पर ज्यादातर लोग ईसाई रहते थे, लेकिन यहाँ पर ईसाई का मतलब सभी धार्मिक व्यक्ति, जितने भी वो धर्मपरायण व्यक्ति थे वो सारे के सारे आए, और उन सबकी नजरों में उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो बड़ा जोरदार, बड़ा जख्म हो गया, बड़ा गहरा घाव हो गया इसके, और इस घाव से तो इसको बड़ी पीड़ा हो रही होगी। एंड वाइल दे swore द डॉग वाज मैड, और वो पता है कसमें खा खा के क्या कह रहे थे कि ये कुत्ता पागल हो गया है, दे swore द मैन वुड डाई, और उन्होंने इस बात की भी वो गारंटी के साथ में कहने लग गए कि देखना अब ये आदमी जरूर मर जाएगा। सर कसम किसकी खा रहे थे? कसम ऐसी खा रहे थे, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, और मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, जरूरी थोड़ी किसी आदमी की कसम खाई जाए, मतलब दावा करने लगे वो दावा करने लगे, वो एक प्रकार से वो घोषणा करने लगे, गारंटी देने लगे कि देखो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं कसम खा के कह सकता हूं, होता है ना कई बार। यस सर। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि अब देखना ये कुत्ता पागल हो गया है, और कुछ कह रहे थे कि हम कसम खा के कह सकते हैं कि देखना ये आदमी मर जाएगा। अब किसकी खा रहे हैं, छोड़ दो तुम। सर कुत्ते की खाई होगी जब कुत्ते की हो सकता है, कुत्ते की खाई हो सकता है सर तो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब द वुंड ऑफ दैट मैन was very painful,
पेनफुल मतलब बड़ा दुख देने वाला। एंड ऑल मैन हु वर देयर, all the people who were there, they swore, they declared that the dog had become mad, कि देखो ये कुत्ता तो हो गया पागल। and some of them declared, और कुछ ने तो यहां तक भी घोषणा कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जो आदमी है ना ये जिंदा नहीं बचेगा। the man would definitely die, there is no chance to recover the man, इस कोई चांस नहीं है कि आदमी अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते ने काट लिया है उसको। कुत्ते का जहर, द पॉइजन ऑफ द डॉग वुड डेफिनेटली किल द मैन, निश्चित रूप से कुत्ते का जो जहर है वो इस आदमी को मार देगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। शाबाश। बट soon a wonder came to light, लेकिन शीघ्र ही एक आश्चर्यजनक बात हो गई। That showed the rocks they lied, rocks का मतलब क्या है यहाँ पर? rocks का मतलब है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। rocks का मतलब उन लोगों के लिए आ रहा है ये बात, rocks का मतलब बदमाश, झूठा, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति नहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिन्होंने कस्में खा खा कर ये कहा था कि ये देखना अब कुत्ता तो पागल हो गया है और ये आदमी मर जाएगा, वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। दैट शोड, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसने ये दिखा दिया कि वो जो लोग जिन्होंने ये घोषणा की थी कि आदमी मर जाएगा और कुत्ता पागल हो गया है, वो सारे के सारे झूठे साबित हो गए। लाइड का मतलब वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने झूठ बोला था। लाइड कैसे झूठ बोला था भैया? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, यानी कि आदमी तो ठीक हो गया, कुत्ते ने जो काटा था उसके काटने से आदमी तो हो गया ठीक, यानी कि काटने का उसके ऊपर असर नहीं हुआ। एंड द डॉग इट वाज दैट डाइड, बल्कि क्या हो गया? कुत्ता मर गया बेचारा। समझ में आया आपको? Yes. But soon a wonderful incident appeared, and that incident showed that the people who were saying that the dog had become mad and the man would definitely die, they were lying. And what was the incident? The incident was that the dog died and the man became all right. कुत्ता तो मर गया और वो जो आदमी था वो ठीक हो गया। क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes, ओके बेटा, इस तरीके से पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच।